जैसा कल नवरात्रा है सभी को, और सभी लोग जो नवरात्रा करने वाले हैं, और कुछ को मान लीजिए किसी को व्यवस्था ना हो तो जैसी हो अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। देखो, जिसकी जैसी शक्ति होगी, जैसी भक्ति होगी, परमात्मा वैसा ही फल देगा। ये आपको करना है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ता है। हम क्या कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कर्म का समय आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। ये तो गुरुदेव हमसे संभव नहीं, ये हो नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा। देखो, 100 तरह के इंसान के शरीर के आलस्य है। कोई कुछ भी कहे, मेरे शब्दों में ये आलस्य ही कहते हैं कि आपके चाहे जो भी समस्या हो, ठीक है, इंसान वही जो हिम्मत करके कुछ कार्य कर ले, अन्यथा ये शरीर तो जाएगा ही। तो फिर भी आप, कुछ लोग गुरु मंत्र कर रहे हैं, कुछ गुरु मंत्र का अनुष्ठान मान लीजिए नहीं किया तो गुरु मंत्र का भी कर रहे हैं। तो सभी को मेरा आशीर्वाद है कि दूर बैठा हूँ तो यही कहूँगा, जिसकी जैसी भक्ति है उसको वैसी शक्ति प्रदान हो। माता सदा कृपा करे। आप अंदर में आपको कितना सत्य पर रहना है वो आपको निर्धारित करना है। और जो भक्ति से कर रहे हैं उनको लिए विशेष यही कहूँगा कि देखिए, कुल देवी का जो बीज स्वरूप है माता जगदम्बा, कोशिश करें कि नित्य 9 दिनों में आप माता पार्वती को, कभी बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत मैंने देखा है, जैसे गणपति की तरह गणेश भगवान की तरफ लोगों का बहुत आकर्षण कम होता है। जो सर्वे सर्वा है माता जगदम्बा जिसको मानते हैं हम में क्या है कि प्रारूप को बड़ा अजीबोगरीब मानते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे कलयुग का प्रारूप है, क्या होता है कि काली शक्ति हमें ज्यादा आकर्षण में लेती है। 9 दुर्गा 10 भुजा वाली 10 महाविद्या में आकर्षित करती है, लेकिन जो बीज है वो हमें नहीं दिखाई देता। ध्यान रखिए, ये सब तो पत्ते हैं। जो मेरी अर्धांगिनी, जो शिव स्वरूपा, शिव की जो अर्धांगिनी जिसको शब्द दिया है, शिव कहते हैं कि जो मेरी अर्धांगिनी, जो साक्षात बीज स्वरूपा है, मेरी अर्धांगिनी मतलब शिव का आधा अंग, और वो माता पार्वती, वो माता जगदम्बा जो बीज स्वरूप है। इंसान भले ही कितने ही पत्तों पर पानी डालता जाए, अगर वट वृक्ष को, किसी पेड़ में अगर उसको चाहते हो आप उसमें कुछ लगे, तो जड़ों में जल देना जरूरी है। ये सब शक्तियां पत्ते मात्र हैं, और इनका साक्षात जो स्वरूप है माता पार्वती का, सीधा साधा शालीन। लेकिन सीधा साधा सबको पसंद आता नहीं, ये दुनिया की विचित्रता है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों वक्त नवरात्र, जब भी जैसे भी आप भक्ति करते हो, जैसी आपकी शक्ति है, नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन आप कितना निभा पाते हो ये आप पर निर्भर करता है। जैसे देवी के अनुरूप हम कार्य करते हैं, देवी को शक्ति उतनी है, हमारी ऊर्जा, जो ऊर्जा बढ़ती है देवी की शक्ति हमारी कृपा करने की, वो हमारी साधनाओं पर, हमारी भक्ति भाव पर बढ़ती है। हम कितनी उनकी भक्ति करते हैं तो फल वैसा ही मिलता है हमको। और नित्य आपको माता पार्वती की जो आरती है वो आपको नित्य करनी है। मेरी तरफ से मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, और मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, जब नवरात्र आते हैं तो आप सब चीज़ें करने के बाद में जब शांति मिले, उसको जोर से अंतर से मन लगा के, सुरीले मन से ऐसा सोचिए कि माँ साक्षात स्वरूप में बैठी है। मेरी आंखों से आपको देखना है माता को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। कितना माता का प्रारूप है, आंखों से देखने की कोशिश करें अपने गुरु की। मांग सिंदूर विराजत, टीको जगमग तो, मैया टीको जगमग तो, उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र वदन को। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, ओ मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, ओ मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे, ओ मैया सोनित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। देखिए आंखों के सामने चीज पड़ी है फिर भी अंधे दुनिया घूम रही है। क्या कहते हैं कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, ओ मैया नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति सोहित वर मुद्रा धारी, हो मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। ओ
मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। कितना वर्णन है माता का आरती के अंदर, तो ऐसा वर्णन भी आया। देखो 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, ये 64 योगिनियां संसार की 64 कलाएं, तंत्र मंत्र में सब जगह, इसमें भी काली तारा छिन्नमस्ती धुमावती सब, और नव दुर्गा विराजित है जिसमें 64 योगिनियां हैं। और किसकी हाजिरी बढ़ती है? 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, क्योंकि ये सब जानते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैंने बोला था कैलाश का वर्णन का अर्थ क्या है? जहां माता पार्वती विराजती है उसकी हाजिरी में, उसकी चाकरी में ये सारी देवियां जो संसार जिनको देखते हो आप, जो दुर्गा, जो काली, जो छिन्नमस्ता, जो धुमावती आपकी दृष्टि में बड़ी से बड़ी है, उनकी हाजिरी वहां जाके लगती है, क्योंकि वो जानती है इनकी उत्पत्ति कहाँ से संभव है। जैसे शिव के आगे सब नश्वर है, यानी क्यों नहीं कि शिव बीज है, पार ब्रह्म है, उसी प्रकार शक्ति का जो प्रारूप है उसके आगे सब पत्ता है। मान लीजिए कि सब का क्या है, मैंने क्या कहा, जब तक जड़ों में पानी डालोगे नहीं पेड़ हरा नहीं होगा। ये वो जड़ें हैं माता पार्वती स्वरूप, सीधी सादी शालीनी और बड़ी कृपा करने वाली। आप देखा कि तंत्र मंत्र के जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, माता के बिना कौन शिव से पूछे, और माँ पूछी थी तभी शिव ने बताया है। और हर प्रकार से ये संभव माता जानती है कि एक इंसान को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। क्यों कि माता ने शरीर रूप धारण करके उस शिव को प्राप्त किया। तो आपको ऐसा लगेगा ये माता क्या है। जो तंत्र का विषय होता है उसमें कहते हैं कि कुंडली जगह ये सांप, कुंडली जगह ये कुंडली क्या है। तो आपको लगेगा कि कुंडली यानी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी यानी लपेटे ली हुई, और शक्ति का अर्थ है यही शक्ति, ये पार्वती। और सहस्त्रहार में शिव का मिलन, जैसे माता पार्वती ने हिमालय के राज के घर पर जन्म लिया और शिव से मिलन किया। जो इस क्रिया को जानता है वो कुंडली को जानता है। और ये क्रिया नहीं जानोगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कुंडली है क्या। दुनिया ने जिसको हीलिंग थेरेपी देकर लोगों को ऐसे ही कंपन पैदा करके जो सोचते हैं कुंडली जाग गई, तो ऐसा नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए शरीर के ज्ञान के अनुसार कि शरीर में ही 64 योगिनियां हैं। मैंने कहा 33 देवता, 33 कोटि, रीढ़ की हड्डी में 23 भाग होते हैं, वो 33 देवता। और 64 योगिनी का अर्थ क्या है कि इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 32 जॉइंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के स्वरूप में। 32 और 32 64 योगिनियां इसके साथ चलती है। और दुनिया जो पढ़ती है वो, और साक्षात अनुभव, जब तक माँ नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने चक्रों के पीछे घूमे, कितनी कुंडलियां करें, कितनी पुस्तकें पढ़ लें, आपको समझ भी नहीं आएगा ये है क्या। इतना आसान होता तो हर कोई पुस्तक लेके कर ही लेता। ये विज्ञान ही तो ज्ञान को दबा दिया, जो विज्ञान है इसने ज्ञान को दबा दिया है। तो फिर ऐसे माता की भक्ति करनी है, भक्ति से सब संभव होगा। तंत्र में विषय है कुंडलिनी जगत जागरण का, लेकिन सोचिए कि जो माता पार्वती कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप दूसरी शक्तियों के शरण में जाते हो, स्वरूप में उनके स्वभाव के लक्षण होते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपका तामसिक यानी क्रोध का स्वरूप है तो आप में संयमता नहीं रहेगी, आप सत्य से सही तरीके से बात नहीं कर सकते। क्योंकि आपका स्वरूप क्या दिखाया, स्वरूप माता काली का दिखाया है। तो सौम्य मत समझिए, सौम्य हो नहीं सकती माँ काली। पार्वती सौम्य हो सकती है, स्वरूप का कारण ये है। काल भैरव का अर्थ हो गया काल भैरव जिसका नाम है, तो ये मत सोचे सौम्य नहीं। तो आपको जो आपके लिए क्या उचित है वो आपको जानना जरूरी है। लेकिन दुनिया ने ऐसा ही एक प्रपंच रच दिया, ज्ञानियों ने आगे आगे आकर जैसे मुंड हाथ में ले लिया, कभी कुछ कर लिया, प्रारूप को जानते नहीं है। हाँ वर्णन है मुंड का, ये वर्णन है हड्डियों का वर्णन, लेकिन आप जानते कितना हो आप पर निर्भर करता है, किस कारण किस हेतु ये काम आती है। लेकिन ये अभी का विषय नहीं है, अभी माता की भक्ति का समय है। ये विषय आएगा तब आपको ये भी विषय बता दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना, जानना जरूर है। छोटी छोटी हर दिन कुछ, हर वाणी में आप कुछ ना कुछ जानोगे। गुरुदेव आज ये नया सुना, तो आपको लगेगा कि ज्ञान और विज्ञान आपके पास ही पड़ा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं कर्म से पीछा नहीं छोड़ने दूंगा आपका।
अपने कर्म से पीछा छोड़ा, समझ लिए मुझसे पीछा छूट गया आपका। जिस दिन आप कर्म से विमुख हुए, मैंने एक ही कारण बोला था, ये नहीं कि आपकी हर बात में मैं कहूँगा कि हाँ अपनी इच्छा से करिए, अपनी सुविधा से करिए। सब अपनी सुविधा से नहीं होता। कर्म के लिए थोड़ा मुश्किल समय आता है। हाथ दिए हैं परमात्मा ने कर्म करने के लिए, इन हाथों से आपको कर्म करना है, खुद करना है, स्वयं करना है। बैठा नहीं जाता तो बैठना है। देखो शरीर जाना है, संभवतः जाएगा ही, लेकिन आपको इसको रहते हुए कुछ कर ले तो फिर संभव है कि कर लिया जाए। हिम्मत करके जो कर लेता है वो कर लेता है, और जो चूक जाता है उसको फिर समय वापस नहीं आता कभी भी। क्या पता अगला समय मिले कि नहीं मिले, क्या पता कि अगली नवरात्रि आए कि नहीं आए। आगे कर लेंगे, आगे नहीं कर सकते। आगे का फिर 84 के बाद ही होगा। जब भी होगा उसके इंतजार में आपको रहना पड़ेगा। तो आशीर्वाद है, माता की भक्ति करें। मेरे आशीर्वाद है सभी के साथ। जो गुरुदेव का अनुष्ठान करें वो गुरुदेव का कर सकते हैं, और माता का कवच तो नित्य आपको करना ही है, कवच को जोर से करना ही है। और सब बातें बता दिए, थोड़ा मनन करें। और देखो सुनने में बड़ा गुण होता है। जिसके कानों में राम का आवाज होता है उसके सब बातें समझ में आ जाती है। और सुनने में शालीनता नहीं है तो आपको हर बार ये लगेगा कि मुझे कुछ पूछना चाहिए, मेरा कुछ बाकी रह गया। सभी बातें सामने पड़ी है, शांति से करें। और भक्ति आपकी होगी, कितना करते हो, क्या करते हो। तो फिर सभी को आशीर्वाद। हर हर महादेव, शंभो शंकर। माँ जगदंगा जो जगदम्बा है, सबको माता आदि शक्ति है, जो कुलदेवी सबकी कुलदेवी है, जो सबकी कुलदेवी है, जो सबके कुलों की उत्पत्ति करने वाली, वो साक्षात माता गौरा, माता पार्वती। सब पे कृपा करे। मेरी आशीर्वाद ऐसा ही है कि सभी पर माता अनंत आशीर्वाद रखे अपना, और पुत्र के बाद ही उनका पालन पोषण करें, जीवन में सभी दुखों का नाश करे। वो बस आप करें भक्ति। जो भी समय मिलेगा मैं आपको कहूँगा कुछ, लेकिन अभी 9 दिनों में जो भक्ति आप करते हो अच्छे से करें, शुद्ध होके, शांत होके, निर्मल होके। सोचिए कि सुनहरा अवसर मिलता कब है इंसान को। कोई कहने वाला हो, कोई करने वाला हो, दोनों चाहिए। कोई तो कहने वाला हो तब करें, और कोई करने वाला हो तब कहें जाकर। ये दोनों पे बात टिकी हुई है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो मैं चाहता हूँ कि सभी करेंगे तो कितना अच्छा, एक से नहीं हजारों जगह होगा तो और ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है। गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे, आप पे आशीर्वाद भी होगा, और माता जगदम्बा आप पे कृपा भी करेगी। बाबा और महादेव तो आपके साथ है ही। तो जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।